हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और आज का जो क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया हूं, ठीक है। और साइंस का लिया हूं जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था ना बीपीएससी 67 में, और इनका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का क्वेश्चन है देख सकते हैं, हम इमेज के माध्यम से समझेंगे ताकि आप लोग को समझने में भी आसान हो। और साइंस का मतलब होता है यार याद नहीं करना, समझना होता है। तो एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे और फिर ऑप्शन पे टिक लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यार एक चीज हम आप लोग को बता दें, देखिए हम इतना मेहनत से आप लोग के लिए क्वेश्चन डिजाइन करते हैं यार। एक फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए, बस हम ज्यादा नहीं करते, किसी एक फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में शेयर कीजिए और पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 यहाँ पे देखेंगे और ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। निम्न में से किस बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो पहले हम इमेज के माध्यम से समझेंगे और फिर हम ऑप्शन देखने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ पीएच वैल्यू है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो 7 से अधिक पूछ रहा है, तो ये यहाँ पे 7 है और 7 से अधिक ये वाला पार्ट है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्षारीय बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बेस बोलते हैं। इनको हम एसिड बोलते हैं, इसे हम अल्कलाइन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 7 को क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन में क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन क्या बोला गया कि 7 से अधिक चाहिए, तो मतलब ऑप्शन में 7 से अधिक को क्या बोलेंगे यहाँ पे? तो क्षारीय बोलेंगे यहाँ पे। तो क्षारीय देखेंगे ऑप्शन में है क्या? यहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे बफर बिलियन, नहीं यार हमें तो क्षारीय चाहिए, बफर बिलियन होगा नहीं यहाँ पे। देखिए ऑप्शन बी में ही है क्षारीय बिलियन, अम्लीय बिलियन नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी को आपको टिक लगा के आ जाना है, देख रहे हैं ना। पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को इमेज से समझेंगे यहाँ पे। जीरो को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बैटरी का पीएच वैल्यू 0 होता है। हाल का 8 है ना, ब्लड का पीएच वैल्यू होता है यहाँ पे। और 7 किसका? तो उदासीन, जो कि वाटर का होता है यहाँ पे। तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं, ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक चीज हम आप लोग को बताते हैं, इस बार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था ना, कि रेलवे का जैसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। और हाल ही का हम जो ऑफिशियली चैनल है 24 स्टडी सेंटर, वहां पे हम इनसे ये सब क्वेश्चन भी जिक्र करते रहते हैं। नाउ तो यहाँ बात देखिए, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जबकि अम्लीय विलयन का मान पीएच 7 से कम होता है। और उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 के बराबर होता है। जो बात हम इमेज में बताए ना, वही बात यहाँ भी लिखा गया है, ठीक है। देखिए वही बात यहाँ भी लिखा है, 7 से अधिक होता है पीएच मान क्षारीय विलयन का, तो क्षारीय विलयन का अधिक होता है। और यहाँ पे बात करने वाले हैं, और यहाँ अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है, बिल्कुल अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है यहाँ पे। और 7 किसका होता है? उदासीन का होता है, तो यहाँ पे उदासीन का। तो इमेज से ही यहाँ पे लिखा गया है, तो हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इमेज में ही हम सेट कर रखे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, और संडे ऑफ होगा, आपका कोई भी कमेंट है तो हम संडे ही आपका कमेंट ही लेंगे। पीयूष ग्रंथि स्थित है, तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित है? यार ये तो इंसान का मुंडी मतलब मास्तिक में स्थित है, बिल्कुल इस वाले पार्ट को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, ठीक है। जो कि एक में मटर का आकार होता है, 0.6 केजी का होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे होता है हम लोग देखेंगे, कहाँ पे स्थित है? तो मास्तिक में स्थित है। ऑप्शन देखेंगे, मास्तिक आंत में नहीं यार, आंत नहीं होगा। लीवर नहीं, हमें तो मास्तिक चाहिए यार। मास्तिक देखने की कोशिश करेंगे, कहाँ पे? किडनी, किडनी नहीं होगा मास्तिक में, बिल्कुल। ऑप्शन डी को आप लोग टिक लगा के आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मास्तिक में क्वेश्चन देखिए फिर इमेज से समझिए। ये बात जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ 0.6 ग्राम को, तो यही बात है जो कि मटर का आकार का होता है यहाँ पे। तो ये सब बात यहीं पे लिखा है, हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। निमोनिया एक संक्रमण है, मतलब जो निमोनिया ना ये संक्रमण है, और किस पार्ट को इफेक्ट करती है यहाँ पे? तो देखिए ये ना फेफड़ा वाला पार्ट को देख रहे हैं, ये निमोनिया हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं फीवर वगैरह यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी ये फेफड़ा वाला पार्ट को इफेक्ट करती है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे फेफड़ा है क्या यहाँ पे। देखिए तांत्रिक तंत्र नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तांत्रिक तंत्र मतलब मास्तिक को नहीं, यहाँ पे रक्त को, ब्लड को नहीं, यहाँ पे त्वचा को नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? फेफड़ा देखेंगे। ऑप्शन में फेफड़ा है क्या? बिल्कुल है, डी फेफड़ा है, तो डी को टिक लगाएंगे। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। पीडीएफ देंगे तो और भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग इनको बारे में पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। काफी कुछ है, ये चीज हम आपके लिए रखे हैं पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें। दर्पण के सामने, ठीक है, खड़े एक व्यक्ति, दर्पण के सामने, ये दर्पण है और एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, या ये भी आप मान लीजिए एक आदमी या हाथ मान लीजिए, जो कि ये दर्पण है, खड़ा है, ठीक है। अपना प्रतिबिंब, ठीक है ना, अपने प्रतिबिंब का सबसे बड़ा लगता है, मतलब आप देखेंगे दर्पण छोटा है, मन आप दर्पण के सामने जब खड़ा होगे ना, देखिए यहाँ पे हाथ कितना छोटा है यहाँ पे, और दर्पण के आगे में दिख रहा है तो कितना बड़ा यहाँ पे दिख रहा है हाथ, ठीक है। तो इस दर्पण को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलेंगे या अवतल दर्पण बोलेंगे? देखिए इस दर्पण को क्या बोलेंगे? हम अवतल दर्पण बोलेंगे यहाँ पे। तो अवतल दर्पण को ऑप्शन में देखने की कोशिश करें। देखिए अवतल तो भाई ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगा के आ जाएंगे। समतल दर्पण नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन डी की बात करें, यहाँ पे उत्तल दर्पण भी नहीं होगा, ठीक है। और ये बेलनाकार के साथ नहीं होगा ये, तो अवतल दर्पण हो जाएगा यहाँ पे। और ये बात यहाँ भी लिखाया गया है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, क्योंकि अवतल दर्पण का व्यक्ति का प्रतिबिंब उनका मुख्य फोकस तथा
वक्रता केंद्र के बीच होती है और इस व्यक्ति का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बड़ा बनाती है। यहाँ पे देखिए, जब हम क्लास डिस्कस करते हैं आप लोग के लिए हम टेस्ट सीरीज वगैरह भी डिस्कस करते हैं, आपको मालूम है। देखिए यही नंबर है, हम आपको बता दें यही नंबर है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, इसके बाद फुल टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो काफी सारा हम टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम के लिए, जो कि काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और साथ में हम क्लास भी लेते हैं हाल का, तो जिसमें हम आप लोग के लिए 150 टॉपिक डिजाइन करें। बट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है जिसमें हम डेली प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। ओनली फॉर 600 होगा, जो कि आपके एग्जाम तक होगा। काफी सारा होगा। हिस्ट्री का अगर बात करें तो 22 टेस्ट सीरीज हम डिजाइन किए हैं, और बाकी तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। हिस्ट्री का स्पेशली हम 22 टेस्ट सीरीज डिजाइन किए आप लोग के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, वॉशिंग जो मशीन होता है ना वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है यहाँ पे। तो वॉशिंग मशीन में जानते ये मान लीजिए वॉशिंग मशीन में एक रोटर है जो कि रोटेट करता है। तो किस तरह काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है यहाँ पे। अब सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, अभिकेंद्रीय यहाँ पे बल आप समझ सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे अभिकेंद्रीय बल, देख रहे हैं ना ये यहाँ पे बात करें रोटर है, ये जब नसता है ना तो बाहर की ओर फोर्स लगता है, ना कि अंदर की ओर फोर्स लगता है। मतलब देखेंगे जब ये घूमेगा ना तो बाहर की ओर आप देखेंगे ये झटका टाइप के मारेगा। तो देखेंगे अभिकेंद्रीय है क्या यहाँ पे। देखिए सबसे पहले अभिकेंद्रीय ऊपर में ही है, सॉरी अपकेंद्रन होता है यहाँ पे। थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक हो गया, अपकेंद्रन होता है। ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगा के आ जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं हो, अपकेंद्रन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है और बाकी यहाँ पे इनके बारे में लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ आगे यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा पढ़ लेके इनके बारे में, चलो पढ़ ही लेते हैं। वॉशिंग मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत है, अपकेंद्र है और वृत्ताकार पथ पे केंद्रीय की बाहर की ओर बल लगाता है। केंद्र के तो ये सेंटर है ना, इधर नहीं लगाता है, इधर की ओर लगाता है, जो कि हम आपको इमेज में दिखाए थे, ठीक है ना। मतलब केंद्र के अंदर नहीं, केंद्र की बाहर की ओर बल लगाता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें, प्रकाश की गति ठीक किस माध्यम में न्यूनतम होती है। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे देखें, और वैक्यूम में बात करें तो सबसे अधिक होती है प्रकाश की गति यहाँ पे 3.10 के पावर में 8 यहाँ पे बात करने वाले। एयर में इनकी सबसे कम पूछ रहा है तो कहाँ पे होता है, ग्लास में होता है। तो ऑप्शन हम लोग देखने की कोशिश करें, क्वेश्चन समझ गए, इमेज से समझ गए। अब हम देखेंगे इनके बारे में, ग्लास है क्या ऑप्शन में, देखिए वायु नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पे वायु नहीं होगा, जल नहीं होगा, निर्वात नहीं होगा। निर्वात में तो सबसे ज्यादा था यहाँ पे, कांच हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देख सकते हैं निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, फिर वायु में सबसे ज्यादा होता है, फिर जल में और फिर कांच में होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट भी किया और इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। जब क्वेश्चन को हम समझ ही गए तो फिर एक्सप्लेनेशन किस बात की यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें, एक यदि धरती की घूमने की गति, ठीक है, घूर्णन पे बढ़ जा रही है तो भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर बोलते हैं, ये इक्वेटर है। और यहाँ पे बात करें जब धरती पे घूमने पे घूर्णन बढ़ जा रही है, इक्वेटर पे उसका पिंड का वेट क्या होता है यहाँ पे। तो इक्वेटर यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज्यादा वेट है ना, मैक्सिमम यहाँ पे लिखा है ना, मैक्सिमम है। बट यहाँ पे बात करें व्यक्ति का वेट कितना होगा, तो एक मिनिमम होगा। तो देखेंगे व्यक्ति का वेट कहाँ पे मिनिमम है, तो मिनिमम होना चाहिए। ये इमेज के माध्यम से क्वेश्चन समझ गए ना, यहाँ पे मैक्सिमम है, वेट मैक्सिमम होगा पोल पे, इस पोल पे, नॉर्थ वाले पोल पे, और इक्वेटर पे क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये पूछ रहा है इक्वेटर पे कितना होना चाहिए, ठीक है, इक्वेटर पे वेट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा यार, मतलब वेट कम होगा, यहाँ पे दुगुना हो जाएगा नहीं यार, ये भी नहीं हो जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं, हमें क्या चाहिए, घट जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं घट जाएगा यहाँ पे। अब यही बात यहाँ भी लिखा है, यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन बढ़ जा रही है तो भूमध्य पर पिंड की वेट घट जाएगी, क्योंकि जी का मान ध्रुव के भूमध्य रेखा पे बदलती रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो बस आप क्वेश्चन को डायग्राम से समझते रहिए, फिर करते रहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, में भ्रूण के विकासों को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस किरण या तरंगों का उपयोग किया जाता है यहाँ पे। तो ऑलरेडी जानते हैं अल्ट्रासाउंड यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव पे ही काम करती है यहाँ पे। तो देखेंगे अल्ट्रासोनिक वेव है क्या ऑप्शन में। सबसे पहले तो एक्सरे नहीं यार, हड्डी पाँव हाथ टूट जाते हैं तो यहाँ पे हम एक्सरे करते हैं। तो सबसे पहले ए को हम इसी तरह काट देंगे, माइक्रोवेव को इसी तरह काट देंगे, अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ पे, ठीक है। अल्ट्रा रे नहीं होगा, मतलब हम लाइट वगैरह तो नहीं देते। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सी को हम लोग टिक लगा के आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए, फिर इमेज को समझिए, फिर क्वेश्चन करिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में लिखा भी गया है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ ले क्या, चलो पढ़ ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि विकासों को किए जाने के लिए
पराध्वनीय तरंग का उपयोग किया जाता है और इस तरंगों की आवृत्ति 20 kHz से क्या होती है अधिक होते हैं, अतः इस तरंगों को मानव के द्वारा नहीं सुना जाता है यहाँ पे, ठीक है। 20 से लेके 20 हर्ट्ज तक ही हम लोग सुन सकते हैं। नाउ आगे यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है? तो ये जो यहाँ पे देख सकते हैं गति स्पीड को किसने परिभाषित किया है? तो गैलीलियो ने किया है। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, गैलीलियो है क्या यहाँ पे? नाउ नहीं, देखिए केपलर है, केपलर नहीं होगा, टॉलमी नहीं हो जाए, गैलीलियो यहाँ पे, न्यूटन नहीं होगा। ऑप्शन सी को टिक लगा के आ जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन को इमेज से समझिए, फिर क्वेश्चन को करते रहिए आप। अब देखिए ये जो लेंस है ना, कौन सा लेंस है? मैग्नीफाइंग लेंस है। ये लेंस में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? ये जिसको बोलते हैं ना कि भाई पहले क्या होता है बॉक्स वगैरह में है ना, जो भी आप स्कूल के लिए बॉक्स ले देते हैं ना, उसमें ये लेंस दिया जाता है। इसमें किस टाइप का लेंस लगा होता था? इसी को ही बोला जाता है मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। तो उसमें उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है, उत्तल लेंस लगा होता है। तो देखेंगे क्या उत्तल लेंस कहाँ पे है? उत्तल लेंस देखिए भाई, उत्तल लेंस तो यहाँ पे उत्तल दर्पण ही होगा, यहाँ पे उत्तल लेंस होगा, समतल दर्पण नहीं होगा, अवतल नहीं होगा। उत्तल लेंस ए को आप लोग टिक लगा के आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना इसमें किस प्रकार का लेंस लगे? उत्तल लेंस लगी होती है यहाँ पे। तो फिर इसी तरह हम क्वेश्चन को समझेंगे। फिर यहाँ पे परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होती है यहाँ पे? तो ये है परमाणु, एंड परमाणु है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। नाभिक में, ये है नाभिक में क्या क्या होती है? तो देखिए नाभिक में होते प्रोटॉन होती है और प्लस क्या होती है यहाँ पे? न्यूट्रॉन होती है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर घूमती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखेंगे यहाँ पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखिए यार, ऑप्शन ए में ही हो जाएगा। ऑप्शन ए को टिक लगाइए, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा। देखिए कितना क्वेश्चन को हम इजी से करें, सारे क्वेश्चन को इमेज से समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इन्हीं के बारे में यहाँ भी लिखा गया है, जो कि जो बात हम इमेज से लिखते हैं ये बात यहाँ भी लिखा जाता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इमेज से समझिए और फिर क्वेश्चन को टिक लगा के आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करें। किस नियम के अनुसार, ठीक है, एक समान ताप और समान दाब पे सभी गैसों को, ठीक है, निश्चित आयतन के अणु की संख्या समान होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो क्या बोले, इसको हम क्या बोलते हैं? वी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? ठीक है, वी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस और उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले तो क्वेश्चन को आप लोग समझिए, कह रहा है किस नियम के अनुसार समान, ठीक है, एक समान ताप है और समान दाब पे, ठीक है, एक समान टेम्परेचर है, ठीक है, और एक मान लीजिए टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और एक समान दाब है यहाँ पे, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कुछ इमेज भी हम सेट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो एक समान टेम्परेचर है और एक समान दाब भी हम लगा रहे हैं, ठीक है, इनका कुछ टेम्परेचर भी होगा, ठीक है, गैस, ठीक है। गैस के निश्चित आयतन का अणु की संख्या समान होती है। जितना अणु है ना, ये अणु यहाँ भी समान होना चाहिए। तो इसको क्या होता है? V1 मतलब V इक्वल टू V2 समान हो जाए, मतलब जो वॉल्यूम है ये समान होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना समान होना चाहिए, मगर ये क्या है, एक समान अणु होना चाहिए। तो इसमें जितना अणु होगा ना, सपोज 12 अणु होगा तो इसमें भी 12 अणु होगा। तो इस किस नियम को ये दर्शाता है? तो ये है ना एवोगाड्रोस लॉ को दर्शाता है यहाँ पे। देखेंगे ऑप्शन में है क्या यहाँ पे? द यहाँ पे देखिए पास्कल नहीं यार, अभी हम बोले थे ना ये लॉ चाहिए, एवोगाड्रो लॉ। ऑप्शन बी को यहाँ पे लगाएंगे, कार्लोसिस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी को टिक लगा के आएंगे यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, पौधे, ठीक है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों का भोजन को वितरित करते हैं। जो पौधे का जो तना है ना, सभी हिस्से में क्या करते हैं? भोजन को वितरित करती है तथा डॉट डॉट मदद करती है। किसके लिए मदद करती है? तो पौधे का आकार बढ़ने के लिए ही तो मदद करती है। तो देखेंगे पौधे का आकार है क्या? ऑप्शन में देखेंगे भोजन का भंडारण नहीं यार, यहाँ पे भोजन का भंडारण करने, पौधे का आकार देने के लिए, बिल्कुल यार, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, इमेज से समझिए यहाँ पे, फिर हम इनके बारे में क्या पढ़ेंगे। क्वेश्चन को समझ गए तो फिर पढ़ना क्या है यहाँ पे, ठीक है। सार्वभौमिक स्वीकृतिक दाता, यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड कौन सा होता है? तो देखिए भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे देखने की कोशिश करें, यूनिवर्सल जो सभी का ब्लड एक्सेप्ट कर सके। तो ए जो है ना, हम बात करें केवल ए का ही एक्सेप्ट करता है, बी का नहीं एक्सेप्ट कर सकता, नहीं ए बी का एक्सेप्ट करता है और ओ का एक्सेप्ट करता है। और जो बी ब्लड ग्रुप वाला है ना, वो बी ए मतलब ए का नहीं कर सकता, मगर बी का कर सकता है, मगर ए बी का नहीं करेगा, फिर ओ का करेगा यहाँ पे।
मगर ए भी है ना, सभी का एक्सेप्ट करेगा भाई, ए वाले का भी एक्सेप्ट कर सकता है, बी वाले का भी एक्सेप्ट कर सकता है, जिसका भी ब्लड ग्रुप बी ए बी होगा, ठीक है। और ए बी का तो करेगा ही करेगा, और ओ ग्रुप का करेगा ही करेगा, मगर ओ ना ए ना बी ना ओ, सिर्फ ओ वाले का, तो ये हो जाए ए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, अगर आपका ब्लड ए बी होगा तो आप सभी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब ब्लड ले सकते हैं, ब्लड का कमी है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कुछ बोला था, एक्सेप्टर पूछ रहा था यहाँ पे, तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप था, ए बी था। ऑप्शन क्या लगाएंगे, सी आप लोग टिक लगा के आएंगे, यहाँ पे डी नहीं होगा यहाँ पे, और ना ही ए और ना ही बी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही बात, जो बात अभी हम समझाए ना, यही बात यहाँ भी लिखा गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, बस इमेज से क्वेश्चन को समझिए और लगाते रहिए। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम से क्या होते हैं, अनुभूति पैदा करती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पंखा, और जब आप पंखा के आराम में आते हैं बहुत ही एक रिलैक्स फील होता है। तो ये रिलैक्स कैसे फील होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका स्किन, क्या ये पसीना को सोख लेता है क्या ये आपको एक ठंडा हवा, मतलब नहीं, जो इसका जो पसीना जो होता है ना ब्लड में, यहाँ पे देखेंगे जो ब्लड में होता है ना, वो क्या होता है, इवोपराइट हो जाते हैं यहाँ पे, मतलब एक तरीका से उड़ जाता है, एक तरीका से बोल सकते हैं एक एकदम गैस के फॉर्म में उड़ जाना या सूख जाना, आप ये अभी आप देख सकते हैं इवोपराइट, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, पंखा ठंडा हवा आपूर्ति करता है, नहीं यार, अभी हम बताएं ठंडा हवा आपूर्ति नहीं, ठंडा नहीं करती यहाँ पे। हमारे जो बॉडी का है ना, क्या होता है, जो पानी वगैरह लगा होता है, जो भी पसीना जिसे आप लोग बोलते हैं, तो उन्हें इवोपराइट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके कारण से आपको एक ठंडा सा फील होने लगता है यहाँ पे, ठीक है। हमारे शरीर में हवा की और गर्मी की विकसित करता है, नहीं, ऑप्शन बी को भी आप गलत करेंगे यहाँ पे। हवा की चाल बढ़ जाती है, नहीं यार, ठीक है। हमारे पसीना को तेजी से वापसी, मतलब इवोपराइट हो जाती है, बिल्कुल। ऑप्शन डी को टिक लगा के आएंगे, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा यहाँ पे। और जो बात यहाँ पे हम बोले, यही बात यहाँ भी लिखा है, ये हम आपके लिए छोड़ रखे हैं, आप इस चीज को पढ़िएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें, और कैसा लगा आप ये भी कमेंट करके या लाइक करके मुझे बता। निम्न से कौन सा एक अदिश राशि है, हाल का अदिश राशि यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी पूछा है। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे, क्या क्या चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज जरूरत पड़ेगा, बट स्केलर क्वांटिटी में बात करने वाले केवल और केवल मैग्नीट्यूड जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे कब पूछ रहे हैं, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी हम सेट के कौन कौन सा स्केलर है, कौन कौन सा, यहाँ पे देख सकते हैं, स्पीड, लेंथ, डिस्टेंस, ये सब क्या एक स्केलर है, मरकर का ये सब वेक्टर, ये सब वेक्टर है। तो आपको क्या पूछ रहा है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं, मतलब स्केलर होना चाहिए, वेक्टर नहीं तो स्केलर ही होगा ना। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, विस्थापन नहीं यार, ठीक है, बल आधार नहीं होगा यहाँ पे। गति क्या है, एक यहाँ पे बात करें स्केलर है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पीड है ना, स्पीड, तो वेक्टर तो पूछ नहीं रहा था, पूछ रहा था स्केलर कौन सा है। तो ऑप्शन को सी को टिक लगा के आएंगे ना। कुछ ये था गाइस यहाँ पे, यही बात यहाँ भी लिखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, 17 क्वेश्चन देखें, अपेक्षित कर्ता सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। अब ये सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा मुझे भी अनुभव कम था, हाल ही का मैंने इन्हें गूगल पे भी देखने की कोशिश किया, बट कोई नहीं। ये सिद्धांत को किसने दिया था, तो ये सिद्धांत को ना अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। और खैर ये सिद्धांत दिया था क्या, ये सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, तो कभी और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम इनके बारे में वहां पे समझा देंगे, ठीक है। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए हम केवल यहीं पे डिस्कस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे कल, मतलब कल तो छुट्टी रहेगा, सोमवार से कंटिन्यू रहेगा और साइंस का क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज डिजाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने टीम से कांटेक्ट करके ले सकते हैं, और कुछ दिन में ही 24 स्टडी सेंटर का ऐप डेवलप हो जाएगा, तो वहां से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे बात करें डेली प्रैक्टिस और प्लस टेस्ट सीरीज, जो कि टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और फुल टेस्ट होगा, जो कि बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू।